नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह मेंसुरेशन की क्लास 8 है। आज हम चर्चा करेंगे फ्रस्टम की। जैसा कि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने कवर किया था, सिलेंडर और कोन को पढ़ा था, क्यूब क्यूबॉइड को, तो उसके आगे का जो अगला 3D फिगर है वह हमारा है फ्रस्टम। और फ्रस्टम को अगर हिंदी में बोला जाता है छिन्नक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम छिन्नक। तो फ्रस्टम हमने कुछ थोड़ा बहुत आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक कोन हो, राइट, एक राइट सर्कुलर कोन है, इस प्रकार से हमको गिवन है, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ से कट कर देते हैं इसके पैरेलल्स। ठीक है, एक अनुप्रस्थ काट पे, जिसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इसको कट कर दें यानी इस पोजीशन पे, तो ये जो नया फिगर आपका बना, ठीक है, ये जो आपका नया फिगर बना, इसको बोला जाता है छिन्नक, यानी एक बाल्टी के आकार में बनता है। ठीक है, तो ये हो गया छिन्नक। तो छिन्नक के बारे में आप समझ लो, यानी फ्रस्टम के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको समझ लेते हैं। तो इसमें भी स्लैंट हाइट होगा, आपका हाइट होगा, या इसमें दो सेंटर बनेंगे। तो मान लो इसका रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपका आर है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आर है, और इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे क्योंकि ये राइट सर्कुलर है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल है, यही हाइट हो जाएगा इसका पूरे ट्रायंगल का, फ्रस्टम का। ये होगा आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, और स्लैंट हाइट अगर आपको निकालना है तो आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे अगर ये आर है तो यहाँ से इसको ड्रा कर दो, ये कितना होगा, ये भी एच होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा। ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी आर माइनस में आर, ये एल होगा। तो पहला रिलेशन जो आपको समझ में आएगा वह हुआ, वह क्या मिलेगा, पहला रिलेशन होगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस रूट में आर माइनस आर का होल स्क्वायर, सॉरी, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमसे एल पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपका एच स्क्वायर आर माइनस आर स्क्वायर, और यह हो जाएगा रूट में। ठीक है, यह क्लियर हुआ। तो यह एक हमको पहला रिलेशन मिल गया। अब दूसरी बात करते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यह हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। देखो, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को इसमें हम प्रूव करके नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि सिमिलरिटी की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसी को एक्सटेंड कर दें आगे, ठीक है, ये हमारा एक कोण बन जाएगा, तो हम ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और पूरे इस बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ऊपर वाले का मिल जाएगा। लेकिन इसको अभी हम बस इसमें आपको क्या है, सिंपली फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं होगा, जबकि अगर एसएससी के लिए होता तो कि पहले हम ज्योमेट्री को कवर करते, क्योंकि ज्योमेट्री के बाद ही बहुत सारी चीज़ें मेंसुरेशन में कवर हो पाती हैं। क्योंकि हमने पहले मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया, यह एक छोटी सी गलती थी हमारी, पहले हमको ज्योमेट्री कवर करना चाहिए था, उसके बाद मेंसुरेशन करना चाहिए था। तो लेटर सरफेस एरिया आप याद कर लीजिए। ठीक है, जब आप सिमेट्री या ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप खुद इसको डिराइव कर पाएंगे, और इसको याद करना बहुत आसान है। कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया बोला जाए। देखो, अगर एक पूरा कोन होता तो उसका लेटर सरफेस एरिया कितना होता था, पाई आर एल, और यहाँ पे दो रेडियस है, एक बड़ा वाला मतलब एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, और एल क्या है, यहाँ पे यह स्लैंट हाइट है, ध्यान देना। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए क्या होगा, तो उसको भी आप बता सकते हो कितना होगा। देखो, यह तो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे जो दोनों डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, उनका एरिया निकालना होगा। तो आर प्लस इंटू एल, ऊपर वाले का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई अगर हम सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एल आर प्लस आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और अगर वॉल्यूम की बात करें हम,
ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक कोन है इस प्रकार से, ठीक है। इसको मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे इसको हम कट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा एक, यह क्या हो जाएगा, एक फ्रस्टम हो जाएगा। तो अगर इस बड़े वाले कोन में से इस छोटे वाले कोन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस हमको जो फ्रस्टम वाला पार्ट है इसका एरिया मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये अगर हमारी हाइट एच, मान लो पूरी कैपिटल हाइट, पूरी हाइट एच है और ये वाली हाइट, ठीक है, स्मॉल एच है या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको सिमिलरिटी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है कि फार्मूला याद कर लीजिए और जब आप सिमिलरिटी कवर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो आप खुद से ही कर लेंगे इसको। तो वॉल्यूम देखो कितना होता है, नोट कर लो। वॉल्यूम होगा आपका 1/3 पाई एच कैपिटल में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि जो यहाँ पे हाइट है ना, वो हाइट इस फ्रैक्शन की हाइट है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो पता होना चाहिए आपको, कि मान लो अगर आपको कभी फार्मूले में कन्फ्यूजन होने लगा, ठीक है, या कभी आप फार्मूला भूल जा रहे हो, तो जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि r बराबर 0 पुट कर दो, ठीक है। r बराबर 0 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका एक कोण बन जाएगा। तो जरा इसमें r बराबर 0 पुट कर देखो, ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल। यानी अगर यह इस तरह से कोण होता, रेडियस r होता, तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता, पाई आर एल होता। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर हम r बराबर r कर दें तो यह इस तरह से बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट एच था यही क्या हो जाएगा, हमारा स्लैंट हाइट होएगा, जरा इसमें रख लो, या पाई आर प्लस आर हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, और इंटू एल की जगह पे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब एच हो जाएगा, अगर आप निकालना चाहो तो, ठीक है। कभी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो बस आप आर की जगह ऊपर वाले पे 0 रख लो, तो आपको कौन बन जाएगा, दोनों एरिया अगर बराबर कर लो तो वह क्या हो जाएगा, वह एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला शेप है वह होगा स्फेयर। स्फेयर को क्या बोलते हैं, गोला, ठीक है। स्फेयर की बात करते हैं तो जैसे एक रबड़ की बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, वह क्या होता है, एक स्फेयर होता है, ठीक है। वह 3D फिगर होगा और वह क्या होता है, एक स्फेयर बनता है। तो एक स्फेयर में मान लो कि ये इसका सेंटर है, इस स्फेयर का रेडियस r है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसमें कोई कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया का बात तो होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होगा तो कंप्लीट होगा। तो ठीक है, सरफेस एरिया देखो इसका हमें याद रखना फार्मूला, यह होता है सरफेस एरिया, यह होता 4 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का 4 गुना होता है। तो एक सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज़ इसका वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा, यह होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें केवल 2 फार्मूला, इसको याद करिए। और अगर हमसे कभी मान लो कि रिंग की बात की जाए, जैसे हम लोग रबड़ की बॉल यूज करते हैं क्रिकेट में, तो वह अंदर से खोखली होती है, यानी वह बेसिकली क्या होता है, 2 मोटी परत होती है, ठीक है, मोटी परत होती है, वह बाकी बीच में जो भाग वो खाली होता है। तो अगर इसका हमको पूछा जाए कि बताइए कि उस सेल का जो होगा उसका कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। उस सेल का वॉल्यूम अगर हमसे पूछा जाए तो वह होता 4/3 पाई और आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक है। ये आसान है याद करना, एक रिंग के जैसा आप सोच सकते हो कि आर माइनस आर कर देंगे। ये बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि एक बड़ा वाला जो स्फीयर होगा, मान लो एकदम बिल्कुल, उसका अगर हमसे पूछा जाता है इसका वॉल्यूम कितना होता है तो आप बोल देते हैं, और उसे इसी छोटे वाले को पूछता तो आप बता देते हैं। अब लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी जो उसमें रबड़ का पोर्शन लगा हुआ है ना, रबड़ की बॉल में जो रबड़ है उसका वॉल्यूम कितना है, जो रबड़ लगा है, बाकी बीच में गेंद में क्या होता है, वह स्थान खाली होता है, तो उस खाली स्थान का हमसे नहीं पूछा जा रहा है। एक्चुअली में हमसे पूछा जा रहा है कि इस गेंद को बनाने में कितनी रबड़ की ज़रूरत हुई होगी। तो अगर हमसे पूछता है कि मटेरियल कितना यूज में हुआ, तो उसका अगर हमको फार्मूला पूछा जाएगा तो वह कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अगर हेमिस्फीयर की बात करें
ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें भी ध्यान देने लायक है, उसको समझ लो कि एक हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, सेमी स्फीयर का आधा, यह हो गया हमारा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का अगर हमसे पूछे कि बताओ भाई सरफेस एरिया क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा, पहला अगर हम देखते हैं कि सरफेस एरिया, और देखो इसमें हमेशा ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, एक पार्ट होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। आप समझ गए होंगे कि यह एक पार्ट जो मैं रंग रहा हूँ, और दूसरा क्या, जो ऊपर एक सर्कुलर डिस्क बन रहा है उसका भी तो एरिया कुछ होगा। जैसे आप किसी एक खरबूज को, यानी कोई गोल आकार का एक खरबूज, उसको काट दीजिए, तो जो साइड साइड में पार्ट होगा और जो बचा हुआ ऊपर वाला पार्ट है, यह वाला जो हिस्सा बन रहा है, इसका भी तो एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें पहले कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका कहोगे 2πr², भाई पूरे, अगर पूरे उसका कितना होता है 4 टाइम्स πr², और इसका कितना हो जाएगा πr², और प्लस इसका कितना होगा, इसमें भी रेडियस आ रही है, इस सेंटर का आ रहा है, तो इसका रेडियस कितना, इसका एरिया कितना होगा πr²। तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr²। दूसरा देखते हैं, अगर हमसे बोला जाए, सॉरी ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr, और टोटल सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा 3πr²। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा है कि हमारा अगर हमसे वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए कि वॉल्यूम कितना होगा, तो पूरे सरफेस, पूरे अगर एक से स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता 4/3, तो इसका आधा हो जाएगा 2πr³। अब एक चीज़ और ध्यान समझना कि मान लो कि यह पोर्शन खाली होता, कुछ इस प्रकार से अगर होता आपका, ठीक है, जैसे एक कटोरा होता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ उस कटोरे में, उस कटोरे का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, उस कटोरे का वॉल्यूम कितना होगा, या ऐसा बोल दिया जाए कि उस कटोरे को बनाने में जो मेटल का यूज हुआ है उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो कैसे निकालोगे। तो फिर वही बात हो गई कि पूरा अगर यस एक सर्कल होता, हेमिस्फीयर होता, तो कितना होता उसका 4/3πr³ माइनस r³, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, यानी मेटल का जो हमसे पूछा जाए, या इसको सेल लिख देते हैं, यह कितना हो जाएगा 2/3πr³ माइनस r³। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए जो इस बाउल में जो खाली स्थान उसका कितना होगा, तब तो यह सिंपली इस छोटा वाला जो इस सेंटर है, इसकी त्रिज्या कितना है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3πr³। यह तो यही स्थान होगा। अगर हमसे मेटल पूछा जाएगा यानी सेल का पूछा जाएगा तो हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो यह हो गया कंप्लीट आपका स्फीयर। स्फीयर में इतने ही 4 फार्मूले आपको समझने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है कि प्रिज्म और पिरामिड, यह 2 टॉपिक हैं, इनको कवर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी 3D में फिगर नहीं बचता है। तो बढ़ेंगे आगे, पहला चीज़ समझते हैं कि प्रिज्म के बारे में, और वह भी राइट प्रिज्म, ठीक है। राइट प्रिज्म के बारे में चर्चा करते हैं कि राइट प्रिज्म क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी चाहिए आपको कि इस राइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे मान लो यह एक आपका प्रिज्म है, ठीक है। एक प्रिज्म में क्या होता है कि जो बेस होता है, ठीक है, जो बेस और बॉटम के दोनों के सेम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी इक्वल होगा। तो अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर होगा, नीचे रेक्टेंगल तो होगा, ऊपर रेक्टेंगल होगा। और इन दोनों जो बेस है ना, इन दोनों टॉप और बॉटम है, जो साइड के लाइन होते हैं, इनसे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो इसको बोला जाता है राइट। तो राइट वर्ड जहाँ पे आ गया आप समझ गए कि 90 डिग्री का बन रहा है। और अगर मान लो कुछ फिगर इस प्रकार से मारा है, ठीक है, ये हम मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा बन रहा है, तो आप देखोगे कि यह 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक प्रिज्म बोला जाता है। तो ऑब्लिक प्रिज्म के बारे में हमसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। हमसे जब भी क्वेश्चन आता है तो वह किससे आता है, राइट प्रिज्म के बारे में पूछा जाता है। तो यह हो गया आपको कंफर्म कि राइट प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या एक सिलेंडर भी प्रिज्म होगा, क्योंकि इसमें भी हम देखते हैं कि दोनों एक साइड इक्वल होते हैं, यानी दोनों हमारे आइडेंटिकल फिगर होता है, ऊपर भी सर्कुलर डिस्क नीचे भी,
और यह भी एक 90 डिग्री बनता है। तो देखो यह सेम ऐसा होता, लेकिन यह होता नहीं है प्रिज्म। प्रिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें नीचे पॉलीगन होने चाहिए, तो यानी पॉलीगन में क्या होता है 3 4 5 6 कोई भी भुजा हो, लेकिन वह क्या, वह एक सर्कल ना बने, क्योंकि इसमें क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, साइड हो सकते हैं। तो ऊपर नीचे सेम आकृति बने, यानी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, पॉलीगन्स होने चाहिए। तो अगर वह पॉलीगन्स होगा तो वह क्या होगा, एक एक प्रिज्म बनेगा। ठीक है, तो यानी अगर आप रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या होगा, एक, सॉरी, अगर हम बात करें क्यूबॉइड की या पैरेललोपाइड जिसको घनाभ बोलते हैं, तो वह एक प्रिज्म होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे क्यूबॉइड होता है क्यूब की, तो वह भी क्या होगा, एक आपका, वह भी आपका होगा प्रिज्म। ठीक है, और वैसे भी समझ सकते हो कि प्रिज्म जो होते हैं क्या होते हैं, ये पॉलीहेड्रॉन होते हैं, तो इसमें कर्व सरफेस नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर जैसे आपसे कोई भी पूछे, जैसे मान लो हम करें कि यही है, आपने इसको ड्रा किया, अब इसी को ना जस्ट जैसे इसी पे इस तरह से एक ट्रायंगल और रखो, जैसे हमने उसमें बताया था, इसी पे एक 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 सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाओ, इसी तरह आप ऐसे ऐसे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, इसको कहाँ तक, एच हाइट तक बना दो। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि इसका बताओ एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो क्या निकाल लोगे भाई, इसका एरिया कितना होता है 1/2। ठीक है, अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से होता, ठीक है, इसका मान लो ये ए है या बी है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ ए इंटू बी। अब इसी को हम एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ तक लेके चले गए इसको, हमने मान लिया हम एच हाइट तक लेके चले गए, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया और एक क्रॉस सेक्शन का एरिया मिल गया, और जितना हमने एक्सटेंड किया इसको एच टाइम एक्सटेंड किया, तो ये एच गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो जैसा हमने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था मेंसुरेशन में कि 3D में अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया आपको एक पता चल जाए, उसका एरिया पता चल जाए, तो अगर वह 3D फिगर बन रहा है तो उसका आप बड़े इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे सामने मान लो हम बात करते हैं कि एक प्रिज्म की बात करते हैं, तो मान लो एक हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर लें, जैसे यह मान लो आपके सामने एक प्रिज्म दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, यह एक प्रिज्म है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, इस तरह से हम एक्स को बढ़ा दे रहे हैं, और इसके लिए भी अगर संभव हो सके ना आप, ठीक है, गूगल पे जाइएगा, आप बस ऐसा टाइप कर दीजिएगा कि प्रिज्म का, बस आप एनिमेशन कोई टाइप कर दीजिएगा, तो वहाँ पे अगर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप बड़े आसानी से इसको देख लोगे, तो कम से कम आपको विजुअलाइजेशन समझ में आएगा कि अच्छा आखिरकार होता क्या है। तो ये हो गया, मान लो हमारा एक, मान लो इस तरह से अगर एक ट्रायंगल होता, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया यह ट्रायंगल है, इसी को हम इसके बगल में बगल में बगल में इसे साइड बाई साइड इस तरह से हम रखते जाते हैं, जैसे मान लो यह है ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमने एक और ट्रायंगल नया रख दिया, एक पन्ने से मान लो हम समझ रहे हैं कि एक पेपर रख दिया, फिर इसके ऊपर हमने एक पेपर नया रख दिया। ठीक है, इस तरह से हो गया, फिर इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक और रख दिया, इस तरह करते 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 कहाँ तक लेके चले जा रहे हैं हम, एच हाइट तक। तो अगर हमको इसका पता चल जाए एरिया, ठीक है, इसका एरिया पता चल जाए, तो इसको हम जितना हाइट तक एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा मान लो लेंथ है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, ये टॉप हो गया। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि इसका इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए, सरफेस एरिया कितना होगा बताइए, तो कैसे निकालोगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया में अगर बात करें, या उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया, यानी जो पार्ट मैं कलर कर रहा हूँ इसका एरिया अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ जो ये वाला पार्ट है ना, इसका एरिया अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, एक साइड ये हो गया, एक साइड बगल दूसरे साइड में होगा, ये वाला हो गया, और एक साइड इसी तरह से क्या होगा, नीचे होगा। तो कितने टोटल साइड होंगे, 3 साइड हो गए हैं। ठीक है, 3 साइड हो गए, तो ज़रा इसको ध्यान समझने का प्रयास करना कि यह इस तरह से होगा, यह इस प्रकार से होगा। मान लो इसकी साइड हम मान लेते हैं ए है या बी है या सी है, तो इसी तरह से ये एक्सटेंड हुआ होगा, और ऊपर भी इस प्रकार से बन जाएगा यह। ठीक है, तो ऊपर भी होगा यह, हमने बोला कि यह भी साइड हो गया, यह हो गया आपका बेस और बॉटम, यह क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका बेस और बॉटम। ठीक है,
हमने बोला एक साइड आपका यह वाला हो गया, एक साइड आपका यह वाला हो गया, ठीक है। एक साइड आपका यह हो गया, दूसरी साइड का जो है, और एक साइड जो एकदम बिल्कुल, जो बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, और एक साइड नीचे वाला होगा, ठीक है। तो इसमें कितने साइड होंगे? इसमें 3 साइड बनेंगे। देखो यह तो हो गया आपका टॉप, ये आप इसको बॉटम बोल सकते हो, यानी 1 2 इसको छोड़ दीजिए तो एक साइड आपकी यह होगी, दूसरी यह होगी, और तीसरी क्या होगी? जो नीचे होगी। क्लियर है? तीसरी साइड हमारी नीचे होगी। तो इसी का हमको एरिया बताना है। तो सबसे पहले कर सकते हैं, अगर यह ए होगा और इसका अगर लेंथ मान लो एच है, तो ए इंटू एच हो जाएगा। एक बार एक क्या होगा, अगर यह साइड सी है तो सी इंटू एच हो जाएगा इसका एरिया, और नीचे एक साइड अगर बी है तो लेंथ कितना हो गया? तो हमको मिला ए प्लस बी प्लस सी, और यह हो जाएगा एच, यानी इन तीनों साइड का क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया ऐड करके निकाल सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा। इसको अब अगर हम मिटा दें तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो देखो इसको इस तरह से लिखते हैं। पहला हो गया कर्व सरफेस एरिया, तो इसको बोलोगे 2 टाइम बेस एरिया, क्योंकि ऊपर बेस और बॉटम सेम होता है तो 2 टाइम लिखना बेस एरिया। यह क्या है? बेस हमारा है। 2 टाइम बेस एरिया इंटू सॉरी प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। क्यों किया? ए प्लस बी प्लस सी का एक बार ए एच होगा प्लस बी एच होगा, या जिसमें मान लो अगर यह एल लेंथ है तो ए एल होगा प्लस बी एल एल प्लस सी एल, तो सीधा हम अगर एल कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ। ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसको अगर हम फार्मलाइज करें, इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि, ठीक है, अगर मान लें कि यार रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे कोई, ये सभी के लिए जनरल फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें या इक्विलेट बना के करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह से फार्मूला याद करिए कि हमको क्या करना है, नीचे का बेस का एरिया निकाल लेना और साइड का निकाल लेना है। और अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो बिल्कुल वॉल्यूम तो बिल्कुल आसान होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस का एरिया निकाल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस क्रॉस सेक्शन का निकाल के बाकी एल टाइम इसको एक्सटेंड कर दो। तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस, यानी बेस एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, यह हो गई बात आपकी प्रिज्म की। अब हमारा जो लास्ट बचा है वह बात कर लेते हैं पिरामिड की। ठीक है, अगला देखते हैं पिरामिड। पिरामिड को याद करना बिल्कुल आप गीजा के पिरामिड जो हैं इजिप्ट के, उससे अपने दिमाग में विजुलाइजेशन कर सकते हो कि अगर कभी कभी हो सकता है कि पिरामिड और प्रिज्म में अगर आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो आप उससे क्या कर सकते हो, रिलेट करके याद कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ कभी और समझ लेना कि हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि रेगुलर पिरामिड, हमको एक टर्म लिखा मिल जाए कि रेगुलर पिरामिड, रेगुलर प्रिज्म, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह क्या होता है कि अगर नीचे जो इसके बेस अगर वह रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, यानी सभी साइड्स हमारे बराबर होते हैं। फिर वह चाहे आप इसका स्क्वायर बन रहा है, चाहे हेक्टागन बने, चाहे ऑक्टागन बने, कुछ भी बने। ठीक है, अगर बेस उसका रेगुलर होगा तो वह रेगुलर पॉलीगन होगा, अन्यथा वह क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा। उसी तरह से अगर हमसे पिरामिड में बोला जाए, ठीक है, पिरामिड की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप समझ सकते हो कि रेगुलर पिरामिड क्या होगा, रेगुलर पिरामिड की अगर बेस हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो वह क्या होगा, रेगुलर पिरामिड होगा। ठीक है, अब देखो पिरामिड और प्रिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमारा बेस होता था उसी तरह से हमारा टॉप, यानी जो बॉटम होता था उसी तरह हमारा टॉप भी होता था। लेकिन यहाँ पे टॉप में क्या होगा
कि एक वर्टेक्स होगा, यानी एक पॉइंट होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पे जो टॉप में है उसमें क्या होता था कि वहाँ पे भी एक ट्रायंगल होता, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा। और अगर इसमें राइट प्रिज्म की बात करें तो इस वर्टेक्स से अगर इसके सेंटर पे यानी एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलाया जाए तो यह कितना बना चाहिए, 90 डिग्री बना चाहिए, ठीक है। अगर यह कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। या इसी तरह अगर यह स्क्वायर हमारा मान लो बेस है, इस पॉइंट से मिला रहे हैं, एक प्रिज्म बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ड्रा करें अगर इसके सेंटर पे तो यह कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो कुछ आपका पॉइंट यहाँ पे है, आपका कुछ इस प्रकार से प्रिज्म है, तो इसको क्या बोला जाएगा तिरछा पिरामिड, ऑब्लिक, ठीक है। तो ये आपका ऑब्लिक हो जाएगा, यह राइट प्रिज्म नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका हम कैसे सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी बिल्कुल आसान है, अगर आप बस फिगर को समझ पा रहे हो तो आप खुद एक एक करके आप समझ निकाल सकते हो इसमें। तो एक फिगर बनाते हैं पहले एक, ठीक है, कि मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं ये हमारा एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। और इसको देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल कोन का याद आ रहा होगा। तो कोन भी आपका एक पिरामिड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी वो पॉलीगन नहीं, वहाँ पे स्क्वायर फेस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बेस हमारा स्क्वायर होता है। तो इसमें सिंपली बस इतना जान लो, जैसे हमने उसमें देखा था कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है कोन का, इसी तरह जो पिरामिड का वॉल्यूम होगा वह प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तो पहली चीज़ हमको मिल गई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ, यानी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ L, ठीक है। दूसरा देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया जैसे इसमें देख लो, चर्चा इसी में देखते हैं। तो एक फेस आपका यह बनेगा, दूसरा फेस आपका यह बनेगा, ठीक है, तीसरा फेस आपका यह बनेगा, और एक लास्ट आखिरी जो फेस होगा वह आपका पीछे वाला होगा। तो यानी इसको बोलो, अगर इसको बोलते हैं 1, तो इसके पीछे 2, साइड वाला 3 और यह साइड वाला 4 फेस बनेंगे। तो एक साइड का अगर आप निकाल लो एरिया, अगर यह रेगुलर नीचे रेगुलर अगर हमको दे रखा है कि रेगुलर पिरामिड है, तो अगर मान लो यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो अगर हमको मान लो इसका एरिया पता चल जाए, इस सर्कल का एरिया निकल जाए, तो हम इसका 4 टाइम कर देंगे तो पूरे पिरामिड का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको नोट कर लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो जैसे मान लो किसी एक का हम देख लेते हैं निकाल के, अगर हम चाहें तो देखो, अगर इसका एरिया निकालना चाहें इस ट्रायंगल का, मान लेते हैं साइड ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ड्रा करोगे तो हाइट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, या हाइट भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको याद कर लीजिए फार्मूले को, क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ध्यान देना यहाँ पे क्या, स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट क्या है, देखो एक फिगर बनाते फिर से इसको समझते हैं कि मान लो ये आपका एक इस प्रकार से एक स्क्वायर फेस है, बेस है, और ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने इसको ड्रा कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम इसके वर्टेक्स से सेंटर के मिड पॉइंट, यानी इस स्क्वायर के मिड पॉइंट क्या होगा, अगर हम इस तरह से आधे आधे पे दोनों को क्रॉस सेक्शन करें तो ये हमारा मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे इसको हम मिलाते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यह कितना होगा, यह स्लैंट हाइट होता, और यह कितना होगा, यह h होगा, ठीक है। तो अगर हमको इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करना होगा, यह पूरा डायगोनस होगा। अगर एच की बात की जाए तो यह, अगर मान लो यह ए है तो यह कितना हो जाएगा, यह a√2 होगा, तो यह आधा कर देंगे तो यह कितना मिल जाएगा, a/√2। और यह कितना होगा, h, तो L बराबर लिख सकते हो h² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से
अगर मान लो हमारा ट्रायंगल बन गया तो अब अगर यह ट्रायंगल पिरामिड होता, ट्रायंगुलर, यह मिड पॉइंट हम इसको मीट कराते हैं, यह यहाँ पे हो गया और यह पॉइंट इधर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। तो मान लेते हैं ये हमारा रेगुलर प्रिज्म है, तो साइड सभी क्या है, ए यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। तो यह जो सेंट्रॉइड वाला पोर्शन होगा, सॉरी जो यहाँ पे जस्ट मीडियन वगैरह जहाँ पे इसको कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको मिला सकते हैं। इसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एच, और इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे सीखेंगे। बस केवल अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको सभी फार्मूले बता देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा सारी चीज़ों को डिस्कस करने का जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। फार्मूले से कुछ भी आपको नहीं समझ में आने वाला है। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिरामिड कंप्लीट। क्लियर है। तो इस प्रकार से देखो आपका पिरामिड कंप्लीट हो गया, प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हमने कवर तो पहले पीछे वाले वीडियो में कर लिया था, और हमने हेमिस्फेयर को भी कवर किया और कोन भी, फ्रस्टम, ठीक है। इसी में देखो पिरामिड में जैसे अगर मान लो हमने जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड हमारा बन जाए और ट्रायंगुलर पिरामिड बने और सभी क्या हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। जैसे हम करें कि मान लो ये आपका हो गया, हेडिंग डाल लेते हैं टेट्राहेड्रॉन, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी इसको अलग से कोई समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पिरामिड समझ में आ गया तो इसको समझ लोगे जल्दी से। इसको भी समझ लो कि टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होगा, कि अगर हमको एक ऐसा ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगुलर पिरामिड है जो जिसके सभी साइड क्या है, वह सभी साइड्स क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। यानी यह भी ए होगा, तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा और यह भी ए होगा, ठीक है। तो कितने साइड होंगे आप कहोगे, एक, इसके कितने साइड होंगे, एक सामने वाला, दो पीछे इधर, और एक तीन, और एक नीचे चार, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए बताओ भाई इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो 4 टाइम्स किसी एक का सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया कितना होता है, √3/4 A² हो गया, ठीक है। सिंपली लिख सकते हो √3 और क्या हो जाएगा A²। यहाँ पे A² क्या हो गया, यह हो गया कि जो एज का लेंथ है, ठीक है, यानी इसको बोला जाता है एज। तो एज का जो इसको बोल लिखते हैं कि वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या वर्टिसेस, जो भी वर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा एज हो गया। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है साइड, ठीक है, इनको बोला जाता है साइड। ये कितना होगा, A²। और अगर हमसे वॉल्यूम बोला जाए तो वॉल्यूम कितना होगा, आप कहोगे वॉल्यूम, देखो इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला, ये काम का फार्मूला है। वॉल्यूम होता है √2/12 इंटू A²। अगर मान लो यहाँ पे इसके एज कितना A है, ठीक है। और ये चाहो तो आप निकाल भी सकते हो ना, अभी हमने फार्मूला सीखा है, कितना था, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितना होगा, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4A², ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको हाइट निकालने में परेशानी आए, जरा इसको समझ लो अलग से, कि जैसे टेट्राहेड्रॉन में है, तो अगर इसको चाहो तो आप ओपन करोगे ना, तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। अगर इसको ओपन करिएगा तो इसमें चार ट्रायंगल बन जाते हैं, क्योंकि इसके 4 फेस होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यह आपके इसको 4 फेस बन जाते हैं, और इनके मिड पॉइंट को अगर आप मीट कर लें तो यह कुछ आपका टेट्राहेड्रॉन ओपन करने के बाद ये होगा, सबके ए साइड है, ठीक है, ए इस प्रकार साइड है। और अगर आप इनको मीट करो, राइट, अगर इनको एक पिरामिड बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, देखो, ठीक है। इसको हमने इस तरह से मीट कर दिया। अब इसमें जो हाइट निकालना है ना, वह आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना कि हाइट होगा कहाँ पे। देखो इसको मीट कर दो, तो जो यह होता है ना मीडियन पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं, यानी इसका जो सेंट्रॉइड होगा इस पे, यानी जो इन सर्कल का रेडियस होगा यही R होगा, यही क्या होगा, इसके अब से अक्रॉस जब यह पॉइंट हमारा, यह हमको पता है कितना L है, यह कितना H है, तो यह हमारा हाइट होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, यह 90 डिग्री।
तो आप एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हो सिंपली कितना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो एल बराबर क्या लिख, और एच बराबर अगर हमको लिखना है, एच बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एल स्क्वायर और आर की वैल्यू क्या होती है, इन रेडियस कितना होता है, ये होता है देखो 2:1 में होता है, तो इसको सिंपली हम लिखते हैं ए अपन में √2√3। तो कितना हो जाएगा, 1 में ए स्क्वायर बटा में कितना, 2 दूनी 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा 12 एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में कितना 12। क्लियर है? और अगर आप देखो, अगर आप एल भी लिखना चाहो तो एल एक्चुअली यही हुआ ना, इसकी जो हाइट है भाई, एल क्या हो गया इसमें, स्लैंट हाइट है ना, यही हुआ इसका हाइट जो मिड पॉइंट है। यानी यह कितना होता है, हाइट कितना होता है, यह भी हमको पता कितना, √3/2a होता है। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 12 गुणे √3 बटा में, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि 12 गुणे √3 यानी 3 बटा में 4 ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, बटा में पूरे कितना 12, तो 4 से काट देंगे तो 3 3 3 9, 9 में से एक ए जाएगा कितना 8, 8 ए स्क्वायर बराबर में 12, तो यानी इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो 2a स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो यह हो गई हमारी h, यानी यह हाइट आ गई। ठीक है, सिंपली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तो आप बिल्कुल इतना कर सकते हैं। h कितना आ गया, 2a, h आ गया हमारा। अच्छा, ये h स्क्वायर होगा तो यह रूट में होगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारे हाइट हो जाएगी कितना, तो हाइट आ गई इतना, तो देखो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है बताइए, नीचे देख लेते हैं करके। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है पिरामिड का 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 1/3, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। हाइट कितना हो गया, हाइट हमारा हमने निकाला था, कितना आया था 2a स्क्वायर अपान में √3। यह था हमारा अंडर रूट में 2a स्क्वायर बाई 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यह हो जाएगा कितना, 4 3 12, यहाँ पे √3 है, √3 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 12। और यह देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ए बाहर आ जाएगा और यह √2 हो जाएगा, तो यह √2 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा a³। तो यही तो था हमारा, ठीक है, यही फार्मूला था हमारा। तो यह आपका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया कि √2/12/a³। और यह जान लिया कि यह कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी आपने सीख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 2 लिख दिया है, यह a³ होगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला यह, दूसरा फार्मूला यह, आप याद कर लीजिए। इसमें भी अगर कर पूछेगा तो अगर हमसे मान लो ये तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। ठीक है, अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछता तो क्या होता, 3 टाइम्स √3/4a स्क्वायर। भाई 3 साइड का हम निकाल लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो यह आपका टेट्रान एक स्पेशल केस होता है, कभी कभी हमको इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो इसको आप निकाल सकते हैं, या अगर आप नहीं जानते इसको सीख लीजिए इस तरह से। तो जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट था, यानी जितने कॉन्सेप्ट थे 3D में, वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब जो हमको करना है केवल क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, फिर ताकि आप पहले रिवाइज कर लो इसको, फिर आने वाले वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।